नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। हिमाचल राज्य स्थापना दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित सांसद अनुराग ठाकुर के निवास स्थान पर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल वासियों को संबोधित करते हुए कहा, इस बार दिल्ली से आपदा सरकार को हटाकर दिल्ली वासियों को साफ पीने का पानी, गड्ढे मुक्त दिल्ली बनाने का आह्वान करे। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें। प्रकाश राणा जी हमारे लोकप्रिय विधायक जोगिंदर नगर से, गोविंद ठाकुर जी हमारे माननीय पूर्व मंत्री मनाली से आए, इनके लिए भी जोरदार तालियां सब लोग बजा देंगे एक बार। हमारे हिमाचल प्रदेश के दिल्ली में विभिन्न संगठन हैं और बहुत सारे हिमाचल के लोग विभिन्न उच्च पदों पर दिल्ली में काम करें, चाहे दिल्ली पुलिस हो या प्राइवेट क्षेत्र हो। आप सबका भी मेरे निवास स्थान पर आने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे तेज तर्रार नेता पूर्व मंत्री आदरणीय राकेश पठानिया जी भी हम सबके बीच में आए हैं, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। मैं मंच संचालन के लिए संजय राणा जी को निवेदन करता हूं कि आप एक एक करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार। प्रकाश नड्डा जी जो राज्यसभा में भी हमारे नेता हैं और भारत सरकार में परिवार कल्याण स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री भी हैं। पूरे हिमाचल का मान सम्मान गौरव है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज हिमाचल राज्य दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसलिए इससे पहले कि हम आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करें, मैं अशोक जी से निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक एक करके घोषणा कराएं। इस कार्यक्रम में उपस्थित और कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई और हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे कांगड़ा क्षेत्र के सांसद राजीव भारद्वाज जी, हमारे शिमला के सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा की सदस्य बहन अंजू गोस्वामी जी, हमारे सभी विधायकगण और हमारे हिमाचल के विभिन्न संगठनों के सभी अध्यक्षगण, विभिन्न संगठनों से संबंध रखने वाले सभी सदस्यगण और हमारे हिमाचल के इस राज्य दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे हिमाचल राज्य दिवस के अवसर पर आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं अनुराग जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। मैं आप सबको हिमाचल के पूर्ण राज्य के दर्जा के दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो मैं देखता हूं कि दिल्ली कितनी बदल गई। आज दिल्ली लगती ही नहीं है कि दिल्ली है। जगह जगह कूड़े के ढेर। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। रोड्स के खस्ता हालत, गंदा नाली का पानी बहता हुआ हर जगह दिखता है, हर जगह। और ये केजरीवाल ने जितना दिल्ली को तकलीफ में डाला है उतना कोई नहीं डाल सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ के नाम पर चुनाव जीता, उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बराबर का रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। और बेशर्मी देखो, कुर्सी से चिपका रहा और तिहाड़ जेल में रहा, रिकॉर्ड बनाया।
पहले कहता था कि मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, नाम लेके बोलता था। आज इसके एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और 3 विधायक जेल की हवा खा कर रहे हैं। 2 तो खा ही रहे हैं और ये खा के आए। और आजकल इसकी हालत खराब है, इसलिए हर दिन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है घर में। झूठो झूठ, झूठो झूठ। सर गिर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया केजरीवाल ने, सारे रिकॉर्ड तोड़। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी 4,000 करोड़ रुपए, 4 करोड़ लोगों को मकान देते हैं। यहाँ भी आंकड़े मेरी करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन शायद 1675 मकान दिए और 3,000 पहले दिए हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और इसको अपने शीश महल से ही बारी नहीं। आप सब लोग बताइए, दिल्ली में कोरोना के दौरान आप सब लोग दिवस के अवसर पर आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य दिया। आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए और पूरी ताकत से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने। न्यायप्रिय, कानून को मानने वाला, सबके साथ मेलजोल रखने वाला और राष्ट्र की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देना वाला, ऐसा हिमाचल के आम हिमाचली की छवि है। और इसलिए ये हमारा गौरव भी है, ये हमारी ताकत भी है। और ये सब कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं होता, पूरे समाज के कारण होता है। इसलिए आप सबको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कई बार कहता हूँ कि जब हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं तो हमको कई किस्म के भावनाएं और कई किस्म के प्रलोभन और कई किस्म के वातावरण देखने को मिलता है। तो मैं कई बार लोगों से कहता हूँ, देखो दुनिया को देखो जरूर, लेकिन बह मत जाना, और हिमाचल की हिमाचलियत को बचा के रखना, क्योंकि वही तुम्हारी और हमारी ताकत है। और इसलिए हम सब लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अनुराग जी को इसके लिए जो इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने रखा उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। ये 3,000 पहले दिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और इसको अपने शीश महल से ही बारी नहीं। आप सब लोग बताइए, दिल्ली में कोरोना के दौरान आप सब लोग सेवा ही संगठन के तहत लोगों की सेवा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? घर घर राशन पहुंचा रहे थे कि नहीं पहुंचा रहे थे? मास्क दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहा था और शराब घोटाला कर रहा था। ये केजरीवाल ऑक्सीजन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा था। ये केजरीवाल हमारे उत्तर प्रदेश के और हमारे पूर्वांचली भाइयों को, वो कौन सा स्टेशन था जहां पर इसने, आनंद विहार, वहां जाओ, वहां से आपके जाने की व्यवस्था होगी। और अव्यवस्था फैलाई थी कि नहीं फैलाई थी? और योजना क्या थी कि ये पूर्वांचली दिल्ली छोड़ करके चले जाए। आज ये पूर्वांचली की बात करता है, ये तो रोहिंग्या लोगों के वोट बनाने में लगा हुआ है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग दिन रात समाज में रह करके देखते हैं सारी चीज़ों को। हमको 5 तारीख के लिए पूरी तैयारी करनी है और आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए। एक निवेदन मैं ज़रूर कहूँगा जो अशोक जी ने कही, और अशोक जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा एक्टिव होकर के सारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जो अशोक जी ने कहा कि आप छोटी छोटी मीटिंग कीजिए, 50-60 मीटिंग कीजिए, 5-5, 10-10 लोगों के ग्रुप्स में कीजिए, इसको ज़रूर कीजिए। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोगों से वोट को ट्रांसफ़र कराने की ताकत को बारे में जरूर चर्चा करिए। वो वोट ट्रांसफ़र होना चाहिए, और उसके लिए चाहे आप उनसे वो अपने लोगों से बातचीत करके उनसे, जिसको कहते हैं एक तरीके का प्रॉमिस लेना, बातचीत करना, तगादा करना, जो भी शब्द आप उसको उपयोग करें, लेकिन मिलते हैं तो वो वोट में परिवर्तन होना चाहिए, उसके लिए हमको काम करना चाहिए। मैं अंत में अनुराग जी को फिर से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और मुझे ये संपूर्ण राज्य दिवस के अवसर पर आप सबके दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य दिया। आप सब लोग पूरी ताकत से लगिए और पूरी ताकत से दिल्ली में
बीजेपी की सरकार बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमाचल प्रकोष्ठ का भी क्षमा करिएगा, संजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और निश्चित रूप से इनकी मेहनत रंग लाएगी और पूरी ताकत से हिमाचल प्रकोष्ठ इस काम को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत जी, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। मैंने आपकी बैठक में उस दिन बड़ा सोचा और समझा कि हमें नए लोग चाहिए। तो अभी प्रदेश की हमने एक बैठक की थी अध्यक्ष जी, उसमें 1000 से 1200 लोग हिमाचल के जुड़े, सभी नए लोग थे। और आज भी आपके सामने कुछ परिचित लोग हैं, बाकी हमने यही कोशिश की है अनुराग जी की अध्यक्षता में भी, आदरणीय अशोक जी की भी, कि नए लोगों से परिचय करके एक छोटा हिमाचल दिल्ली में भी स्थापित करने का प्रयास करें। और आप जैसे दिशा निर्देश देते रहेंगे उसी प्रकार से एक एक हिमाचल का व्यक्ति भाजपा के पक्ष में वोट करेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद। कुंडली से लेकर के पलवल तक वाया गाजियाबाद और इधर से लेकर के कुंडली से लेकर के पलवल और मानेसर तक, ये कोई 7,000 करोड़ रुपए का, कोई 9,000 करोड़ रुपए का, ये सारे का सारा काम प्रधानमंत्री ने किया। आज जो जिसको दिल्ली नहीं आना पड़ता है, वो ट्रक, वो गाड़ी, वो बस अब दिल्ली नहीं आती है, बाहर से निकल जाती है। और ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नहीं तो 8 बजे के बाद ये गुड़गांव से पालम के से आने वाले रास्ते पर जो जाम लगता था और जो सारे देश के ट्रक आकर के खड़े होते थे और जो पोल्यूशन होता था, उससे हमको निजात दिलाया। इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ये प्रगति मैदान के पास जो खड़ा किया गया, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो रैपिड रेल में आज कंपटीशन किस बात का है कि दिल्ली से 45 मिनट में मेरठ पहुंचते हैं बाय रेल, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में 46 मिनट में पहुंचते हैं बाय रोड। ये कंपटीशन रेल और रोड, ये दिल्ली का परिवर्तन दिखाया, हर तरीके से जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए जो काम केंद्र सरकार कर सकता था, और वो भी छोड़ दीजिए आप, ये हमारा जो सेंट्रल विस्टा में बन रहा है, अरे आप जान करके आप आश्चर्य करोगे, डिफेंस के लोग जो अंग्रेजों के जमाने के अस्तबल बने थे ना, स्टेबल अस्तबल घोड़ों को रखने के लिए, वहाँ कार्यालय चलता था। आज वहाँ वो सेंट्रल विस्टा के नाम पर सारे का सारा नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग एक सेक्रेटेरिएट में एक साथ काम करेंगे। आज भारत सरकार को कोई शर्म नहीं आई। भारत सरकार की ऑफिस कनॉट प्लेस में चल रहे थे, केंद्र के दफ्तर कोई मंत्री को कनॉट प्लेस में बैठना पड़ता था। आज वो सारे का सारा सेंट्रल विस्टा में लाने का प्रयास हो रहा है। तो विकास के दृष्टि से जो कुछ भी किया जा सकता था, आप लोगों ने भारत मंडपम देखा ही है। बोलिए वो दुनिया की शान बनी कि नहीं बनी? सारे दुनिया के लोग आकर के देखते हैं कि नहीं। अनुराग जी को बहुत से देशों में जाने का मौका मिला है, मुझे भी मिला है, आप सबको भी मिला होगा। कहीं भी इस तरीके का हमारा कन्वेंशन सेंटर्स नहीं है जो आज आपको भारत मंडपम में देखने को मिलता है। और यशोभूमि वो और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो जो भारत सरकार कर सकती थी वो करने का काम किया गया है। लेकिन अब अगर यहाँ पर अब देखो इस केजरीवाल के बारे में क्या कहूँ, कल गणतंत्र दिवस है। ये 2014 में गणतंत्र दिवस को रुकावट करने का काम करता था तो केजरीवाल करता था, धरने पर बैठा। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये अर्बन नक्सल है, अराजकता फैलाने वाला। और बेशक मैं तो कई बार बोलता हूं कि दुनिया में कई नेता आपने देखे होंगे, लेकिन इतना मासूम बनकर के इतने सफाई से झूठ बोलने वाला नेता मैंने आज ठीक बोल रहा हूं। और आजकल इसकी हालत खराब है, इसलिए हर दिन 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। झूठ सर गिरगिट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया केजरीवाल ने, सारे रिकॉर्ड तोड़। एक मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री और 3 विधायक जेल की हवा खा कर रहे हैं। 2 तो खा ही रहे हैं और ये खा के आएंगे। और बताइए आप, ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? शिक्षा की बात बोलता था कि हमारी दुनिया में चर्चा हो रही है, 3000 से ज्यादा करोड़ रुपए का शिक्षा में घोटाला कर दिया, क्लासरूम घोटाला कर दिया। शिक्षा की जगह पर शराब घोटाला किया।
शिक्षा को छोड़ करके, शिक्षा की चिंता न करते हुए शराब के घोटाले में लगे। 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और कोई शर्म नहीं। बस में घोटाला, बस खरीदी में घोटाला, यानी बस की खरीदी से ज्यादा बस के मेंटेनेंस का टेंडर दे दिया। देखिए शर्म की बात। और ये वो लाल रामलीला मैदान में खड़े होकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देता था। इतना भी ध्यान नहीं रखा कि बस की खरीदी से ज्यादा बस की मरम्मत की का टेंडर दे दिया। ऐसे 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 भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ब्रेक किए। कट्टर बेईमान पार्टी, कट्टर बेईमान। इस तरीके के इसने रिकॉर्ड ब्रेक किए। कोई काम ढंग का किया ही नहीं है। किस किस घोटाले की बात करें, जिसको जल बोर्ड घोटाला, टैंकर माफियाओं के हाथ बिका हुआ। बताइए टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मैं आपको स्वच्छ जल दूंगा। इधर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को, परिवारों को हर घर नल, हर घर जल पहुंचा रहे हैं, और ये आपसे आपका हक छीन करके टैंकरों पर आपको छोड़ रहा है, और वो भी गंदा पानी, वो भी गंदा पानी। और आप बताइए ऐसी सरकार को दिल्ली में रहने देना है क्या? नहीं रहने देना। अगर नहीं रहने देना, और मैं एक बात और बता दूं, हमारी सरकार नहीं थी लेकिन मोदी जी ने दिल्ली की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज 135 किलोमीटर की 200 किलोमीटर का नया मेट्रो रेल जोड़ा गया है, जो 199 था आज 400 दुगना कर पड़ा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। पर मैं इसके साथ साथ जोड़ता हूँ कि वी आर पॉलिटिकल पर्सन ऑल्सो, हम राजनीतिक प्राणी भी हैं, और हमको अपने राजनीतिक दृष्टि के उतार चढ़ाव का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है, और इसलिए आज हमको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आज से 20 साल 25 साल पहले लोग दिल्ली आते थे, दिल्ली इसलिए रखते थे कि कहते थे ये नेशनल कैपिटल है, ये नेशनल कैपिटल जोन है, यहाँ पर सुविधाएं सबसे पहले पहुँचेंगी, यहाँ सुविधाएं सबसे उत्तम रहेंगी, यहाँ सुविधाएं माकूल रहेंगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल में ये जो आपदा पार्टी है, इस पार्टी ने दिल्ली को एक तरीके से मुसीबत में ढकेल दिया है। मुझे जिस तरीके का मेरा काम है उसमें मुझे ज़्यादातर प्रवास पे रहना पड़ता है, इसलिए मेरी यात्रा दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट हाउस से नहीं तो निर्माण भवन से नहीं तो शास्त्री भवन, और अगर बाहर जाना होता है तो या तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, इतनी ही यात्रा होती है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से जब जाने का मौका मिलता है, या किसी आप सबके भाई बहन के किसी कार्यक्रम में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है, कभी कभी जब भी मिलता है, तो मैं देखता हूं कि दिल्ली कितनी बदल गई है। आज दिल्ली लगती ही नहीं है कि दिल्ली है, जगह जगह कूड़े के ढेर। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक कह रहे हैं जी। रोड्स के खस्ता हालत, गंदा नाली का पानी बहता हुआ हर जगह दिख जाए, हर जगह। और ये केजरीवाल ने जितना दिल्ली को तकलीफ में डाला है उतना कोई नहीं डाल सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ के नाम पर चुनाव जीता, उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बराबर का रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। और बेशर्मी देखो, कुर्सी से चिपका रहा और तिहाड़ जेल में रहा, रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड बनाया। पहले कहता था कि मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, मैं इनको जेल भेजूंगा, नाम लेके बोलता था। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।